कभी कुछ झूठ बोला हो कि कोई चीज़ आपको ला कर देंगे बट नहीं दी हो, वो बहुत चीज़ छोटी सी होती है। तो क्या आप भूल गए? किसी ने आपको हर्ट किया हो एज अ चाइल्ड, क्या आप भूल गए या आपको आज भी याद है? आपको याद होगा। क्या होता है ना कि अगर आप बड़े हो जाते हो आफ्टर 18, 18 के अंदर तक तो एक बढ़ता बच्चा ही होता है। तो होता क्या है ना कि एज अ चाइल्ड जो आपके मन में बैठ गया ना, क्योंकि बच्चों का दिमाग क्या होता है, पूरा खाली दिमाग होता है, एकदम खाली कैसे, कुछ भी उसमें नहीं है, आप उसमें जो भरना चाहो वो भर सकते हो। लेकिन बड़े होने के बाद क्या होता है ना कि हम ऑलरेडी इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये चीज़ मजाक है, इसको हमें अंदर नहीं लेना है, इसको हम भूल सकते हैं, ये हमारे अच्छे के लिए नहीं है। तो हम आफ्टर 20 अगर कोई हमें हर्ट करे या कुछ फिजिकली ऐसा कुछ देखकर हमें कि हम फिजिकली फिट नहीं है या ओवरवेट है या फिर हमारा डार्क कॉम्प्लेक्स है, कोई भी सी चीज़ है, कोई भी कमी है, उस पर कोई अगर मजाक करता है, तो वो बड़ा बच्चा जो होता है या आफ्टर 20 अडल्ट होते हैं, टीनेजर क्रॉस करने के बाद वो भूल जाते हैं, वो मूव ऑन हो सकते हैं। बहुत से लोग जो इमेच्योर होते हैं नहीं नहीं भूल पाते, लेकिन उसमें भूला जा सकता है। लेकिन अंडर 18, अंडर 13, अंडर 10 बच्चा बिल्कुल नहीं भूल सकता। उसके अंदर छोटी छोटी बात घर कर लेती है, क्योंकि क्या है ना कि जो अंदर की जो दिमाग है पूरा एक मिट्टी गमला है, उसके अंदर जो भी जा रहा है सीधे अंदर एंड तक जा रहा है, एंड सीट तक जा रहा है, क्योंकि उस उम्र में उसे रोकते नहीं आ रहा है। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रिया है और चैनल का नाम ग्रोथ है, लेट्स ग्रो टुगेदर। सो अभी मैंने शॉर्ट्स डाला था बच्चे के ऊपर, ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, सबके लिए है। जो बच्चा बड़ा हो गया है वो भी ये रिलेट करेगा। हाँ, तो मुझे ये बोलना था इम्पोर्टेंट चीज़, जो बॉडी शेमिंग होती है बड़ों की अगर होती है ना आफ्टर 20, तो क्या होता है, हम भूल जाते हैं। और एक बच्चा जो होता है वो इजीली नहीं भूल पाता है। क्यों नहीं भूल पाता है? उसका एक रीज़न है। हम हर एक चीज़ की ना रूट पर बात करेंगे। अगर आप डिसएग्री करते हो, अग्री करते हो, जो भी करते हो, आप मुझे कमेंट करके रिप्लाई कर सकते हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ। मेरा स्लोगन ही है लेट्स ग्रो टुगेदर। मैंने अपने आप को नहीं बोला कि मैं ऑलरेडी बहुत ग्रोन अप हूँ, आई एम ऑल्सो लर्निंग, राइट, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। तो मुझे ये बताना था, जैसे दिमाग होता है ना बच्चे का, खाली मिट्टी, और मिट्टी की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, फ्रेश, है ना, और उसमें कोई भी सीड्स नहीं है। जो आप डाल दोगे, आपने गिटार लर्निंग डाल दी, कुछ भी सिखा दिया, वो बहुत बढ़िया सीखेगा। एक 30 साल का नहीं सीख पाएगा जो 3 साल का बच्चा सीख पाएगा, राइट, क्योंकि उसका दिमाग खाली होता है। ओके, तो खाली मिट्टी में आप जो भी सीड्स डालोगे बहुत ज़्यादा डीप रूटेड जाता है, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्टेड हो जाता है। इसी प्रकार कोई कांटे का डाल दोगे आप पेड़ पौधा, वो भी उगेगा ना, वो भी बहुत डीप रूटेड जाएगा। दिमाग है, दिमाग को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता है, आप जो भी डालोगे वो बहुत डीप रूटेड हो जाएगा बच्चे के माइंड में। बड़ों में क्यों नहीं होता है? कि बड़ों के जो दिमाग है, मिट्टी है, उनके और भी सीड्स हैं, बहुत सारे ऑलरेडी हो चुके हैं, वो 20 का हो चुका है, उसके अंदर डिफेंसिव सीड्स बहुत सारे होते हैं कि भाई किसी ने नेगेटिव बोला इग्नोर, कोई पसंद नहीं आ रहा अलग करो, किसी ने मुझे खराब बोला क्या करना, वो हमारा नहीं है। तो ये सब चीज़ें ना एक बड़ों के अंदर आ जाता है। तो बड़ा बच्चा जब हर्ट होता है ना कहीं संभल जाता है। लेकिन लेकिन क्या हो रहा है यार, ये फ़ोन के साथ, हाँ, लेकिन एक छोटा बच्चा जो होता है ना, वो घर कर लेता है उसको, उसकी जो कोई भी चीज़ उसको हर्ट करती है ना। अच्छा, एक चीज़ पूछती हूँ मैं, कभी किसी ने आपको बेवजह मारा है क्या बचपन में? या कभी किसी ने आपको बैड टचिंग दी हो, या किसी ने आपको गलत बात बोली, या किसी ने प्रॉमिस करके झूठ बोला हो? कोई भी ऐसी चीज़ हुई होगी बचपन में जो आपको बचपन में बहुत डीपली हर्ट की हो, पसंद नहीं आई होगी। तो क्या आज आप भूल गए? आप नहीं भूले, ना कभी भूल पाएंगे। आप खुद सोचिए, आप 20, 30, 40, 50 के हैं, बचपन की कोई चीज़ ऐसी जो आपके साथ गलत हो चुकी है आप कभी भूले नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हैं किसी बच्चे को आप मजाक में बोल दोगे बार बार, उसका नाम ही रख दो मोटी, काली, काला, नाटा, खराब, ये अच्छी नहीं दिखती, इसका भाई अच्छा दिखता है, उसके मुंह पे बोल देते हैं यार लोग।
मतलब लोग ऐसा बोलते हैं, ये नहीं अच्छी है, उसका भाई ज्यादा अच्छा है, उसकी बहन गोरी है, भाई काला है। ये होता है इंडिया में, राइट? होता है ना। तो आप सोचो, एक बच्चा जब सोचता होगा, पहली बात तो सबसे पहले तो अपनी भाई बहन से ही नफरत करने लग जाए, यार ये मुझसे बेटर है, मैं नहीं हूँ। उसको क्या पता यार, उसकी क्या गलती जो बेटर है, तो उसकी क्या गलती जो बेटर नहीं है। गलती आपकी है जो आप उस बच्चे के सामने बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? बच्चा बुद्धि कैसा होता है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा उसको खाने से ज्यादा किस न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है? इमोशनल सपोर्ट। क्योंकि उसका जो दिमाग हो रहा होता है ना, बढ़ रहा होता है, बहुत कंफ्यूज हो रहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है ना सही और गलत समझने की। तो बच्चे के अंदर ना कोई ऐसा इंसान होना चाहिए, पास में होना चाहिए, जो उसको बताए। बच्चे के कान में कुछ भी पड़े ना, तो बीच में एक इंसान होना चाहिए जो उसको फिल्टर लगा के अलग कर दे, समझा दे। तो इसलिए बच्चे से बात करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का खाना पीना, स्टडी, न्यूट्रिशन, इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है कि बच्चे के साथ बात करो। कोई ऐसी बात उसके अंदर डीप बैठ ना गई हो, एकदम रूटेड ना हो गई हो नेगेटिव। पॉजिटिव बैठ गई है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, नेगेटिव नहीं बैठनी चाहिए। क्या होता है ना कि हम तो सोचते कि बच्चा है, मजाक कर लिए, भूल जाएगा। कुछ नहीं भूलता भाई कोई, मैं खुद नहीं भूली हूँ। किसने मुझे सोचा ना कि भाई तुम नहीं, मुझे एडवाइस दी गई है भाई आप नहीं कर सकते, आप ये कर नहीं सकते। बच्चे को पता क्या बोलना चाहिए, आप करो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं, दोबारा उठ के खड़े होना। ये होती है पेरेंटिंग। बच्चे को ऐसे नहीं बोला जाता कि आप इस चीज के लायक नहीं हो, आपके अंदर ये कमियां हैं। देखो जब वो बड़ा होगा ना, या बड़ी होगी ना, बाहर दुनिया है, काफी लोग हैं जो उसकी कमियां गिनाएंगे, फिर वो अपने आप को डिफेंड करेगी या करेगा, लड़ेगा दुनिया से, राइट? घर में ही उसको अगर ये सब चीजें बोलना पड़े तो बेचारा बच्चा, सोचो आप। मैंने एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक 4 साल की बच्ची यूट्यूब में सर्च कर रही थी, उसकी हिस्ट्री मैंने देखी। पता है क्या सर्च कर रही थी? गोरे कैसे होते हैं। सोचो आप, 4 साल की बच्ची। बच्चे आजकल फोन चलाते हैं, स्पीकर में बोलते हैं, कार्टून देखते हैं। उसको फोन चलाते आता था, यूट्यूब चलाते आता था। बहुत करीबी एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं आपको, मेरे साथ तो ये सब चीजें हुई हैं, बट अभी भी ये होता रहता है ना। तो उस बच्चे ने डाला, गोरा कैसे होता। मेरे अंदर से ना, क्योंकि मैं इतना कनेक्ट कर गई इस चीज से, मेरे को एकदम रोना आ गया इस बात से लेकर। बच्ची हंस रही थी। पता है क्यों मुझे इतना बुरा लगा? क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैं अभी एवरेज हाइटेड हूँ। छोटे में मतलब बढ़ती उम्र वाली होती है ना हाइट, जब मैं 5th क्लास में थी, 13-14 साल की। 5th क्लास का बच्चा कितना छोटा होता है, मुझे याद है ये सब चीजें। फिर मैं सोचती हूँ कि यार मैं कितनी छोटी थी, मुझसे ये सब चीजें बोली गई है। मुझे बोला गया ये तो नाटी है, बोनी है, इससे ज्यादा आगे बढ़ेगी ही नहीं। और उसके और दूसरा कोई बच्चा जो थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना, 1-2 साल छोटा भी है बड़ा भी है, उससे इतना कंपैरिजन किया जाता था खड़ा कर करके, इतना आपको जलील किया जाता था। वो चीज मैं कभी भूली नहीं। वो मेंटल ट्रॉमा मेरे साथ बहुत लंबा चला है, पता है आपको? बहुत लंबा चला है, बहुत लंबा गया है वो ट्रॉमा, कि मैं भाई कम हूँ, मेरे अंदर चीजें हैं खराब। एज अ टीनेजर 4-5-6 साल 7 साल 13 साल से सब स्टार्ट हुआ, और 23-24 तक चला है ये बहुत ज्यादा। अभी कुछ 4-5 सालों में मैंने समझा होगा कि नहीं यार ये सब बेवकूफ बोलते, मैं नहीं थी, मेरे अंदर कमी नहीं थी, कमी उनकी बुद्धि में थी, एक बच्चे से ये सब चीजें बोल रहे हैं। तो एक छोटी सी बच्ची 4 साल की अगर ये सर्च कर रही है गोरे कैसे होते हैं, पतले कैसे होते हैं, तो आप सोचिए कितने बुरे माहौल में है वो। आप समझ रहे हो? ये सब चीजें ना इतनी डीप रूटेड होती है ना कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस पर बेस्ड हो जाता है, पता है आपको यार? कि फिर वो बच्ची पता क्या करेगी बाहर जाकर, जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे ना, वो भीड़ से अलग रहेगी, अपने आप को भीड़ से अलग रखेगी, किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ग्रुप में बात नहीं करेगी, कहीं घूमने नहीं जाएगी, हंसेगी नहीं, खुलकर जी नहीं पाएगी यार वो, क्योंकि उसके अंदर ये चीज है कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। ठीक है, अब उसके अंदर ये चीज डाल दी गई है कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। खाली दिमाग बच्चे का दिमाग है। अब एक रूट है, सीड्स डाल दिया गया है, उसके अंदर पेड़ है, पौधा है, काटा है। देखो डाला तो एक लाइन है ना, डालने वाले ने भी इतना ज्यादा गलत सोच के नहीं डाला है।
कोई भी फैमिली मेंबर वाले ऐसा कुछ इंटेंशन से नहीं डाल देते कि भाई वो एकदम ट्रॉमा बन जाए, वो बर्बाद हो जाए चीज से। उन्हें खुद अंदाजा नहीं होता इस बात का। प्रॉब्लम तो यही है, उनको अंदाजा ही नहीं है इस बात का कि ये सब चीजें हो जाती हैं। जबकि उनसे खुद पूछो आप, कोई सी चीज बचपन में जो आपको बुरी लगी हो, क्या आप भूल गए हो? नहीं भूले हो आप। हर एक इंसान के लाइफ पे जो 20, 30, 40, 50 का, सब पूछ लो ना कोई बचपन का ट्रॉमा जरूर बैठा होगा। ठीक है, जब आप खुद नहीं भूल पाए तो ये बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मजाक है, बच्चा भूल जाएगा? बच्चा कुछ नहीं भूलता है, बच्चे की मेमोरी शार्प होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, आप उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो तो मजबूरी में पढ़ रहा है, मजबूरी में पढ़ रही है बच्ची, वो भले भूल जाएगी, बड़े तक पढ़ते रहना पड़ेगा। नहीं, फालतू चीजें उसको बोल दोगे ना, वो हट हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगा ना, वो नहीं भूल पाएगी। तो बच्ची की बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बेस्ड होता है। और बच्चे को कभी बच्चे के सामने ऐसा उसको कम फील मत कराओ कि तुम कम, किसी भी तरीके से तुम कम हो। बच्चे के अंदर ऐसी सीख डालनी चाहिए कि आप सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। और सच में जिस पेरेंट्स ने ये चीज डाली है ना अपने बच्चे के अंदर, कोई भी पेट से तो सीखकर साइंटिस्ट आता नहीं है, गिटारिस्ट या एक्टर, सिंगर, डांसर बन के तो आता नहीं है ना। आप बच्चों को सिर्फ इतना दिमाग में डालो कि आप जो सीखोगे, सच यही है ना, आप जो, जिसको नहीं आता उसे नहीं सीखा है, जिसे आता है उसने सीखा है, सिर्फ एक ही सच है। और इसके ऊपर कुछ नहीं है कि आपको अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो आपके अंदर कमी नहीं है, आपने वो चीज सीखी नहीं, आप सीख लो। तो बच्चे के अंदर ये चीज डालनी चाहिए कि आपको जो चीज सीखना है ना, आप सीखो, वो जरूर आएगा। ठीक है, चलो किसी को 1 साल में आ जाता है, आपको 4 साल में आएगा, लेकिन आएगा कैसे नहीं? बच्चे का जो माइंडसेट है पॉजिटिव करके तो देखो आप। छोटी सी बच्चे को अगर आप मोटी बोलोगे, पतली बोलोगे, तो बड़े होकर क्या सोचेगी वो? मोटा होना गुनाह है ना? कहीं बैठेगी नहीं वो। और होगा पता है कि साइड इफेक्ट क्या होंगे? कुछ भी उसके साथ गलत होगा ना लाइफ में, XYZ, वो हर एक चीज किससे लिंक कर लेगी आके, क्योंकि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरे अंदर ही कमी है, मैं रिजेक्ट हो रही हूँ, मेरे दोस्त नहीं बन रहे हैं, मेरे दोस्त बन नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे अंदर कमी है। समझ रहे हैं आप? बच्चों के अंदर कमी नहीं होती, कमी उस बड़ों के अंदर होती है जो बच्चों को ना, खेलो बच्चों से, बच्चों के दिल और इमोशंस और माइंड के साथ मत खेलो, है ना। ऐसी चीजें खेलो बच्चे के साथ जिससे बच्चे का भला हो, है ना। ऐसी फैमिली देखो, आप अगर रिश्तेदार हैं उससे बहुत खास ना, तो पेरेंट्स को, स्पेशली माँ को मैं बता रही हूँ, बोल नहीं पाती संकोच में, भाई XYZ जो है वो बुरा मान जाएगा। नहीं, बुरा मान जाने दो, बच्चे को मेंटल ट्रॉमा से बचाओ। ठीक है, बुरा मान जाने दो। मैं तो 90s की किड हूँ, तो मैंने तो पार्शियलिटीज लेवल की देखी है, लड़की और लड़का वाला देखा है, नेक्स्ट लेवल का देखा है। तो चलो अब तो नहीं होता ये सब चीजें उतनी ज्यादा, हाँ, लेकिन ये सब चीजें मैंने देखी है बहुत ज्यादा, अभी भी बहुत ज्यादा होती है। ये इंडिया के बच्चों में, इंडिया में ये सब चीज ज्यादा है, बाहर के पेरेंट्स ये सब चीजें नहीं करते, नहीं बोलते, उनको पता होता है बच्चे के माइंड को कैसे कोच करना है। हम लोग सोचते हैं बच्चा मतलब हमारे खेलने की चीज है। और कितने रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना कि बच्चे को चाहते चॉकलेट छिना लेंगे, उसके 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 पास से कोई चीज छिना लेंगे, देखेंगे, रुलाएंगे, उसको, उनको किक मिलती है इन सब चीजों से कि बच्चा कैसा रिएक्ट करता है। आप उसका रिएक्शन नहीं देख रहे हो, आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। वो चिड़चिड़ा हो जाएगा या हो जाएगी, और उसका जो नेचर बचपन में चिड़चिड़ा हो गया ना, नेगेटिव एनर्जी हो गई ना उसकी, वो बड़े तक वैसी रहेगी। आप समझ रहे हो? होता क्या है ना कि अब छोटे बच्चे को किसी ने बिना वजह मार दिया हो, या बहुत प्रॉमिस करके, गलत प्रॉमिस करके उसको तोड़ दिया हो, इग्नोर कर दिया हो, आप भले भूल गए, लेकिन बच्चा जब बड़ा भी हो जाएगा ना, आप उनके सामने आएंगे ना, वो दिल से कभी आपकी रिस्पेक्ट कर ही नहीं पाएगा। और ये चीज पेरेंट्स पर भी लागू होती है ना। अगर आप अपने एज अ फादर भी या मदर भी अपने बच्चे को कभी कम फील कराया है ना, बड़े होकर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, मजबूरी में करेगा। हाँ, ब्लड रिलेशन है, थोड़ा बहुत प्यार जरूर रहेगा, लेकिन वो चीज आप जो बच्चे से उम्मीद करेंगे ना, वो नहीं मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी? कि जो बच्चे ने उम्मीद की थी ना आपसे, आपने वो नहीं दी। पेरेंट्स का जो कर्तव्य है, ड्यूटी, सिर्फ ये खाना देना, न्यूट्रिशन देना नहीं होता, ये मेक श्योर करना होता है कि जाने अनजाने में आप बच्चे को जिसके साथ भी भेज रहे हैं या 1 घंटा भी छोड़ रहे हैं, उससे बात क्या कर रहे हैं, क्या सा बोल रहा है, उसके दिमाग में क्या इम्पैक्ट डाला जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये।
अगर हर एक बच्चे के माइंड में ना सिर्फ ये डाल दिया जाना है कि यू कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इतनी सी चीज डाल दी जाए ना, बच्चा फिर देखो कहाँ से कहाँ तक जाता है। होता क्या ना, बच्चे के साथ ऐसी चीजें हो जाती है ना जो उसको 10 साल में पॉजिटिव होकर सारी चीजें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए ना, वो 20 साल तक यही सीखता रहता है, क्या सही है क्या गलत है, मेरे नेचर में सुधार कैसे हो, मैं ऐसा क्यों, मैं चिड़चिड़ा क्यों, मैं लोगों से अलग क्यों, मैं भीड़ से अलग क्यों, मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों है, क्यों नहीं है। मैं उनसे बोल रही हूँ जो स्पेशली टीनेजर हैं आजकल के क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लुक फैशन ये चीज़ें सोशल मीडिया के वजह से बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। तो अपने आप को ना बहुत कम ना समझे कि इन दुनिया के लिए मैं नहीं बना हूँ या बनी हूँ। जो आपको बाय बर्थ मिला है, आपकी हाइट पर्सनालिटी नहीं, हाइट मिली है, पर्सनालिटी नहीं मिली है, ठीक है, क्योंकि पर्सनालिटी मतलब पर्सन की एबिलिटी होती है, वो आपके हाथ में है। जो आपकी हाइट ना, एक अगर कोई लड़का है बहुत शॉर्ट हाइटेड है या लड़की है, मैं बोलूँगी आप इस चीज़ के लिए ना कभी रिग्रेट मत करना कि मेरे अंदर ये कमी है, क्योंकि जो इनबिल्ट फीचर्स है ना वो एक ही 2-3 होता है। ध्यान से समझना, बहुत डीप बात है। जैसे मोबाइल लेते हैं ना अपन, तो 2-3 फीचर्स इनबिल्ट आता है, जैसे यूट्यूब हमेशा आता है, कभी आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनबिल्ट आती है, जैसे प्ले स्टोर हो गया, लेकिन 80% आपको डाउनलोड करना पड़ता है। ऐसे जब आप पैदा हुए ना, आपको जेनेटिकली खानदानी जो चीज़ें मिल गई हैं, प्लस भी नेगेटिव भी, बहुत कम होता है। आपके हाथ में 80% पावर है, जो 20% नहीं मिला है आपको उस पर फोकस मत करो। जो 80% आप कर सकते हो उस पर फोकस करो। आप अपनी फिजिक्स बना सकते हो बहुत अच्छी, आप अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हो, आप इतने सुपर टैलेंटेड हो सकते हो यार, आप किसी से भी आगे जा सकते हो। आपकी कितनी भी हाइट हो, कितनी भी पर्सनैलिटी हो, आप खुद को ब्रांड बना लो, आप इतने टैलेंटेड हो जाओ, आपकी इतनी स्किल्स होनी चाहिए, लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। जो समझदार होते हैं ना, समझदार लोग आपके स्वभाव की रिस्पेक्ट करेंगे, आपके ज्ञान की रिस्पेक्ट करेंगे, आपके नॉलेज की रिस्पेक्ट करेंगे। और जो समझदार नहीं है वो आपको देखकर रिजेक्ट या वो करेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आप ऐसा नहीं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते, ये करना नहीं चाहिए, बहुत ज़रूरी करना, लेकिन आप रिग्रेट फील मत करो कि आपकी हाइट कम है तो ये है वो है। और जो भी बॉडी शेमिंग हुई है आपकी बचपन में, वो बचपना था, जिन्होंने की है वो बेवकूफ़ थे, डम थे। आपके हाथ में आपका लाइफ है, इस चीज़ से मूव ऑन हो जाओ। जो भी चीज़ें आपके बचपन में बोली गई हैं, करी गई हैं, जो चीज़ आपको घर की गई है, किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको बैड टचिंग दी है, हो सके तो अपने पेरेंट्स से आज बोल दो, अभी बोल दो, बहुत अच्छा लगेगा, आप रिलैक्स फील करोगे, खाली हो जाओगे। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो ना, उसको कॉपी में लिखो। बच्चे से मैं बोल रही हूँ, 17-18 साल 19 साल 23 साल का भी बच्चा है, कि मुझे ये बोला गया है जिससे मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, उसको लिखो और जला दो, उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दो। क्योंकि अगर चाइल्ड आपके साथ कोई चीज़ गलत हुई, आप उसको लेकर बड़े तक चलोगे ना, जिसने बोला उसका कुछ नहीं जाएगा, छोड़ दो ऊपर वाले के भरोसे। लेकिन अगर आपको वो चीज़ आप अपने साथ कैरी करके चलोगे तो वो बहुत हैवी हार्ट हो जाएगा, आपका हैवी माइंड हो जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे। जैसे आप पैदल चलो और कुछ 200 किलो की बोरी लेकर चलो लाइफ में आगे, तो 200 किलो की बोरी लेकर चल रहे हो आप 2 कुंटल की, या आपके साथ पास्ट में ये हुआ है चाइल्ड, उसको छोड़ दो वहीं, नुकसान आपका है, मूव ऑन हो जाओ। किसी ने आपके साथ गलत किया है, बोला है, अलग हो जाओ। लेकिन जो पेरेंट्स है, बॉडी शेमिंग बच्चे की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बच्चे को टीज मत करो। 2 भाई बहन का आपस में बिल्कुल कंपेयर मत करना कि भाई इसके तो इतने नंबर आए, आपके नहीं आए। कंपैरिजन भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप कंपैरिजन करोगे, पता है क्या होगा भाई बहन में, यार भाई अच्छा है आपका, आप अच्छी नहीं हो, भाई ऐसा कर लेता, आप अच्छी नहीं हो, आप अच्छी नहीं हो, आप तो नॉर्मल बोल रहे हो, लेकिन पता है उस बहन के अंदर भाई के लिए ना हेट पैदा हो जाएगा अंदर से। ये इसकी वजह से पेरेंट्स मुझसे कम प्यार करते हैं। बच्चे का माइंड सिंपल चलता है, इतना घुमा के नहीं चलता है। जो आप बोलोगे बस उसी में सील करते जाते हैं। इसलिए बच्चे से बहुत सोच समझ कर बोलो। बच्चे के सामने किसी भी चीज़ कंपेरिजन मत करो, लुक को लेकर, ये सब चीज़ों को लेकर। बच्चों के सामने जो भी बोलोगे आप, बच्चा नोटिस ज़रूर करता है, भले वो खेल रहा हो। बच्चा वहाँ पे प्रेजेंस है, अब ज़रूर देखो। बच्चा नहीं तो बाहर आगे चलकर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है यार, उसकी लाइफ इसी के ऊपर बेस्ड हो जाती है।
उस चीज़ से मूव ऑन नहीं हो पाता है, किसी को बोल नहीं पाता है। कितने लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं तो अंदर ही अंदर रखते जाते जो वो लाइफ में कर सकते थे ना, जिस लेवल तक पहुंच सकते थे, उसका हाथ भी नहीं कर पाते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कुछ है छोटा सा मजाक, आप सोचिए, आप उसको कैलकुलेट करो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक बच्चा बुद्धि से कभी मजाक मत करो गलत, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डालो, उसके अंदर वो सीड्स डालो जो बड़े तक उसके काम आए। ट्रॉमा मत दो बच्चे को। थैंक यू सो मच।